कवि साहब कहते हैं, पहले भूले देव निरंजन ढाई आप वाणी, ढाई भूल इच्छा की ना, इच्छा दे अभिमानी, अभिमानी करता हुए बैठा नाना ग्रंथ चलाया, सोई भूल में सब जग भूला, भूल का मर्म न पाया। भूल मिले मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई, कहे कबीर भूल के औसत पारख सबके भाई। आगे ये पहले सबसे पहला मंत्र, सबसे प्रकट पुरुष एक नारी, हरि ब्रह्माता के तुत्वारी, तब ब्रह्मा पूछन महतारी, को तो पुरुष के कर तुम नारी। तो नारी ने कहा, तुम हम तुम और न कोई, तुम ही से पुरुष हम ही तो जोई। ब्रह्मा ने अपनी मां से पूछा रहस्य की बात, हमारा पिता कौन है? ना तुम हम तुम और न कोई, तुम ही से पुरुष हम ही तो जोई। वो डायमा दे भूल में डाल दिया और फिर रचना शुरू की। तो संसार में भूल ही भूल है, उन भूल में उसका रहस्य, माया का रहस्य कोई नहीं जानता। जो जानता है और जानकर मानता है वह अनूठ व्यक्ति है, क्योंकि उसके सामने सारे रहस्य प्रकट हो जाते हैं। इसलिए इस संसार में जीवात्माओं को कबीर साहब ने कहा, चारों युग में आए कबीर साहब आते। ब्रह्म का दो रूप है, ईश्वर का दो स्वरूप है, एक परम आनंद स्वरूप, दूसरा परम ज्ञान स्वरूप। और ज्ञान स्वरूप से उस ईश्वर को अनुभूत कराने के लिए डायरेक्ट आते हैं ज्ञान सत्ता से ज्ञानी जी, यह बोध कराने कि जिस ईश्वर को तुम जानना चाहते हो वह ईश्वर जो है तुम्हारे ही भीतर है, तुमसे अलग कतई नहीं है, और काल भी तुम्हारे ही अंदर है। इतनी बड़ी रचना, इतना बड़ा स्वरूप, इसका रहस्य अगर तुम जान पाते हो, जान लेते हो, तो तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए इस संसार में शायद कबीर ने संसार के प्राणियों को चेताया है, चल हम सतलोक तुम्हारे, छोड़ो यह संसारा हो, यह संसार काल है राजा, कर्म का जाल पसारा हो, ठाम ठाम तीरथ ठाकुर टगले को संसारा हो। तो साहब ने जो बातें कही, खरी खोटी कही, साफ साफ कहा। उन्होंने आज तक किसी पक्ष की बात नहीं की, निष्पक्ष का। इसलिए कबीर साहब को काशी में जब प्रकट हुए तो कबीर साहब जो दर्शन दिया संसार को, उस समय मुगलों का शासन था। मुगल एक तरफ से हिंदू जाति में जाति वर्ग वर्ण व्यवस्था के अनुसार ऊंच नीच का भेदभाव चरम सीमा पर था। एक दूसरे से जीव आत्मा सताए जा रहे थे, और उधर मुसलमान जो मुगल थे वो भी सता रहे थे। ऐसी परिस्थिति में कबीर साहब काशी में प्रकट हुए और दो टूक बातें कही। इसलिए कबीर साहब को 52 प्रकार की मौत की सजा दी गई। अगर वो हमारे आप जैसा व्यक्ति होते तो मर जाते, लेकिन मरे नहीं, कहते रहे निष्पक्ष भाव। यही कारण था दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी उनके दास बन गए। बिजली खान पैठान जो हिंदुओं को कत्लेआम कर रहा था, कत्लेआम से रुक गया और कबीर के वचन को सुनकर वह जो है दास हो गए, खून खराबा करना बंद कर दिया। गलत
बुखारे जाकर कबीर साहब ने छिटाया, जो अफगानिस्तान में वहां का बादशाह इब्राहिम था, इब्राहिम को छिटाया कबीर साहब। गुजरात में तत्वा जीवा थे, जो ब्राह्मण थे, और दोनों यह धारणा बना के रखे थे कि जो संत आए मैं उनके चरण धोऊं, और चरण धो करके एक पर की लकड़ी को, सूखी लकड़ी को काट दिया था, आज जिनके चरण धोवन से यह हरा भरा तुरंत हो जाए डालने पर, और फूल पत्तियां तुरंत आ जाए, ऐसे संत जब आएंगे तो मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा। यह उनकी धारणा थी। कबीर साहब वहां पहुंचे और उनके चरण धोए और वो साकार हो गए। अभी भी गुजरात में कबीर भट्ट के नाम से है, बहुत दूर तक छाया हुआ है पीपल का बट वृक्ष। वो वृक्ष बड़ा हो गया, इतना बड़ा, कई मतलब किलोमीटर के दायरे में होगा। हाँ, और वहाँ लाखों लाख की भीड़ होती है, साल में एक बार होता है समारोह। तो कहने का मतलब है कबीर साहब अनेकों जीव को छिपाए, मक्का मदीना चले गए, अपने भारत से अलग दूसरे देश में चले गए। कैसे चले गए? लोग कहते हैं कि उस समय घोड़ा गाड़ी नहीं था, दूसरा कोई सवारी नहीं था, लेकिन कबीर साहब अलक्षित हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं और प्रकट हो जाते हैं। कबीर साहब ने धर्मदास को छिटाया मध्य प्रदेश में जाकर। धर्मदास बहुत भक्त थे और सत्यनारायण स्वामी की पूजा करते थे और बढ़िया जाति के थे, बहुत पुजारी थे, और उस समय बहुत धनाढ़ थे। उनके पास गए, कहा क्या कर रहे हैं? कहा यही मैं कर रहा हूँ, भगवान की पूजा कर रहा हूँ। भगवान की पूजा कर रहे हैं तो कहाँ है भगवान? देखा तो शालिग्राम की थोड़ी मूर्तियां थी, मैंने छोड़ी। हाँ वो यही है, कितना लेंगे? भगवान को मैं देना चाहूं, कितना ले गया? तो कहा कि आप देंगे भगवान को? कहा झोली पसार लीजिए, जितना लेना हो वो दे सकता हूं। तो झोली पसार ली, ऐसे आंचल पसार लिया और मुंह से वो मशीन की तरह वैसे शालिग्राम भर गया उनके। कहा कि जिंदगी भर पूजा करते हो, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा, करोगे ना? चक्का हो गया। अब सोचने लगे क्या करूं, ये कौन है? उसके बाद यह कर करके उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं मथुरा में गए। उन्होंने मथुरा के लिए लश्कर के साथ चलते थे, मथुरा आए और वहां आकर के वो जो है वो खाना खाते थे तो पहले कोई संत को भोजन कराते थे, तब भोजन करते थे। अगर संत ना मिले, इतना प्रति थे, कोई संत ना मिले तो भोजन दिन भर नहीं करते थे। वहां भोजन बनाया, मथुरा में उनके नौकर चाकर मिले थे, खिचड़ी बनाया, लेकिन खिचड़ी लेकर खोजा कि कहीं कोई महात्मा नहीं मिल रहे हैं। पहुंचे, देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक महात्मा बैठे हुए। नौकर चाकर को कहा कि भाई चलो महात्मा जी के पास भोजन खिलाओ। वहां गए, हाथ जोड़ के कहा महाराज
मेरा यह व्रत है, अगर आपकी दया हो मैं आपके सामने थोड़े प्रस्तुत। महात्मा जी कुछ नहीं, चुप है। फिर उन्होंने यह समझा कि चुप होने का मतलब हम ही है, आप कह रहे हैं। तो उन्होंने थाली फर्श करके खिचड़ी से और सामने रख दिया। खिचड़ी को साथ देख रहे हैं, देखते देखते उन्होंने कहा कि धर्मदास, हजारों चीटियों को मारकर मुझे खिचड़ी खिलाना चाहते हो? झटका आ गया। जी देखो, उसके बाद चुप हो गए। फिर देखो, कहा उन्होंने कि देखो देखो, सभी चीटियां इस गर्म खिचड़ी से निकलकर बाहर जा रही है और सारी चीटियां बाहर हो रही थी गर्म खिचड़ी से। ये भी अद्भुत लगा उसको। बस क्या था, चरण पकड़ लिया उन्होंने। धर्मदास ने साहब का चरण पकड़ लिया, कहा कि छोड़ो, कहा ना छोड़ता। अब छोड़ना क्या है, अब तुम्हें पकड़े रहूंगा। तब साहब ने कहा कि नहीं छोड़ोगे तो ठीक है, जाओ तुम अपने घर जाओ मध्य प्रदेश, और वहां जाकर तुम भंडारा करो। मैं संतों में मिलूंगा, संतों को इतना भोजन कराओ सुंदर से, इतना प्रेम से, इतना कराओ कि तुम्हारे अंदर से मैं होने का भाव ही मिट जाए। हर व्यक्ति के अंदर मैं होता है, मैं कुछ कर रहा हूं, तुम मेहमान हो, और इतना प्यार से भोजन कराओ संतों को, इतनी सेवा करो, सब आप लो कि वो संतुष्ट होके जाए, मैं उसी में दर्शित हूं। धर्मदास जी भंडारा शुरू कर दिया। बेटे चिढ़ गए, उनके एक बेटे थे, वो चिढ़ गए, लेकिन उन्होंने माना नहीं और आधी संपत्ति खिला दिया। और आधी संपत्ति जब खिला दिया और लोग गुणगान करते जा रहे, सब लोग पूरे जगह जगह से आ रहे, कहां आए पता नहीं। तो लेकिन जब साहब नहीं दर्शन दिया और बेटे ने कहा कि ये पागल हो गया है, सारी संपत्ति हमारी उड़ा देगा। बेटे ने कहा कि मेरी संपत्ति बांट दो, फिर तुम खिलाते रहो, बांट दी संपत्ति और ये खिलाते रहो। जब देखा कि साहब दर्शन नहीं दे रहे संतों में, अब मैं क्या करूं, तो अधिक हो गए, फूट फूट कर रोने लगे, आंखें फूट फूट गई। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? साहब ने वचन दिया था कि मैं संतों में दर्शन दूंगा तुम्हें। जब हृदय से सारा विकार निकल गया कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी घराटे हूं, और मैं इतने महात्माओं को भोजन करा रहा हूं, मैं करा रहा हूं, ये मैं का भाव जिस क्षण उसके मन से निकल गया, शायद प्रकट हो गए वही। तो उन्होंने कहा, धर्मदास धनी है, तुम सा धनी कोई नहीं। और साहब उनको, साहब को चरण पकड़कर फूट फूट कर रोए, अपने घर में ले गए, ले जाकर के उनके चरणों को धोया, चरणामृत किया और नाम डाल लिया, भजन भेज दिया, और भजन करके धर्मदास जी की बड़ी लंबी कहानी है, शॉर्ट में कह रहा हूं। अंत में उन्हें जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा में समाधि थी। उनकी पत्नी आमिर माता थी और धर्मदास को, दोनों को जीवित बिठा करके और समाधि दिलाया, आमिर समाधि बनी जगन्नाथपुरी, तो समाधि दिलाई। तो ऐसे सत्पुरुष कबीर साहब थे। और संसार में कबीर साहब ने तत्वा जीवा भी निहाल हो गए। जब हो गया तो
शिष्य बन गए। लेकिन उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया, एक प्रार्थना की, हे साहेब सदगुरु हमारे प्रभु, मेरी एक आकांक्षा है। क्या? आगे मेरी जो संस्था चलेगी राम कबीर के नाम से। अच्छा, राम कबीर के नाम से चलाओगे संस्था? साहब ने कहा तो ठीक है, तुम राम कबीर के नाम से चला लेना संस्था, कोई बात नहीं है। अरे राम कहो कि श्याम कहो कि सदगुरु कहो, सतनाम कहो, कुछ कहो, ये तो वाणी के विषय की बात है। जहां परमात्मा है वहां तो कोई नाम ही नहीं है, वहां तो कोई नाम नहीं है, वहां तो मन बुद्धि से परे है। ये व्यास पर आता ही नहीं नाम। जहां तुम हो वहां नाम है। इसलिए जो तुम संस्था बना के करना चाहते हो तो करो। कहने का अभिप्राय यह है, मंदिर छोड़ कबीर साहब संसार में अति ओशो ने कहा, गीता होगी के अपने आप में महान, पर कबीर की एक साथी में गीता हल्की हो जाएगी। फिर कहा 4 वेद 6 7 18 पुराण 18 उपनिषद सभी और जितने संप्रदाय के ग्रंथ हैं सबको एक तराजू के पल्ले पर रख दो और कबीर की एक साथी दूसरे तराजू के पल्ले रख दो, वो भारी हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। और कबीर को पहचानना हो तो मन बुद्धि के धरातल से कबीर नहीं पहचाना जा सकता। उसे जानने के लिए आत्मा होनी चाहिए और निर्मल आत्मभूमि से कबीर को जाना जा सकता है। कबीर साहब ने संसार के प्राणियों को प्रेम दिया, भक्ति दी, नाम दिया, साधना दी, जीवन में निस्तार पाने के लिए, जीवन का उद्धार करने के लिए अनेकों प्रकार के शब्द कहे और संसार के प्राणी जो उनका अनुसरण किया, जो उनके वाणियों को अपने अंदर उतारा, उनका जीवन धन्य हो गया।